भाजपा का वो नेता जो कभी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुका है, जिसने केंद्र में मानव संसाधन मंत्री की कुर्सी संभाली है, आज उसी पार्टी की सरकार की शिक्षा नीति पर सवाल उठा रहा है। न विपक्ष का नेता, न किसी आंदोलन का चेहरा, बल्कि पार्टी के भीतर से उठी ये आवाज कह रही है कि सरकार घोटाले खुद कर रही है। आखिर कौन है ये नेता और क्यों अपनी ही सरकार से इतना बड़ा सवाल पूछ रहा है? पूरी बात जानने के लिए हमारे साथ बने रहिए वीडियो के आखिर तक। नमस्कार, मेरा नाम है फैसल और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। आज हम जिस नेता की बात कर रहे हैं वो हैं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी, भाजपा के उन गिने चुने वरिष्ठतम नेताओं में से एक, जिन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर नेतृत्व दिया और वाजपेयी की सरकार में मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रहते हुए देश की शिक्षा नीति की दिशा तय की थी। मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद मुरली मनोहर जोशी को पार्टी के मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, यानी सक्रिय राजनीति से एक तरह से दूर कर दिया गया। लेकिन अब एक हिंदी अखबार को दिए एक लंबे इंटरव्यू में जोशी ने चुप्पी तोड़ी है, बल्कि उस शिक्षा के क्षेत्र पर जिसे वो अपने कार्यकाल में करीब से संभाल चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं पेपर लीक की। हाल ही के वर्षों में परीक्षाओं के पर्चे लीक होने की घटनाएं लगातार सामने आई हैं। जोशी कहते हैं कि ये सिर्फ परीक्षा व्यवस्था की खामी नहीं है, बल्कि पूरे समाज और सरकार में फैले भ्रष्टाचार का नतीजा है। उनका तर्क है कि जब बैंकों में घोटाले होते हैं, व्यापार में घोटाले होते हैं, तो शिक्षा भी इससे अछूती कैसे रह सकती है। उन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जब मंत्रियों और न्यायपालिका तक पर आरोप लगते हैं तो एक आम छात्र भी यही सीखता है कि गलत रास्ता ही असली रास्ता है। जोशी का कहना है कि इसके लिए बच्चों को दोष देना ठीक नहीं है, क्योंकि यह रास्ता तो व्यवस्था से ही निकला है। और फिर उन्होंने एक और तीखा सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि वाजपेयी जी के ज़माने में पेपर लीक क्यों नहीं हुआ था। इसके बाद जोशी ने शिक्षा के बजट पर भी सवाल खड़ा किया। उनके मुताबिक बीते सालों में बजट आंकड़े साफ बताते हैं कि शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा और स्वास्थ्य पर खर्च लगातार घटता जा रहा है, जबकि सड़क और परिवहन जैसे क्षेत्रों में खर्च बढ़ता जा रहा है। उनका कहना है कि सड़कें जरूरी हैं, लेकिन सवाल ये है कि देश की असली प्राथमिकता क्या होनी चाहिए, सिर्फ औद्योगिक विकास या फिर शिक्षा और समग्र मानव विकास। जोशी का तर्क है कि आपने सड़कें तो बना दी, लेकिन इंजीनियर बनाने वाला कॉलेज नहीं बनाया, तो असली फायदा किसका हुआ है। आगे बात करते हैं नई शिक्षा नीति की। जोशी ने खुलासा किया कि जब वाजपेयी सरकार के दौरान उनसे नई शिक्षा नीति बनाने को कहा गया था, तो उन्होंने पुरानी शिक्षा नीति का अध्ययन करने के बाद पाया कि उसे पूरी तरह से बदलने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने जरूरी बदलाव तो किए, लेकिन सिर्फ इसलिए पुरानी नीति को हटाया नहीं क्योंकि वह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में बनी थी। यहाँ जोशी का इशारा साफ है कि नीति बनाने का मकसद राजनीति नहीं, बल्कि शिक्षा का असली उद्देश्य होना चाहिए। जोशी ने सरकारी स्कूलों के बंद होने पर भी तीखा सवाल पूछा। उनका कहना है कि स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या को बहाना बनाकर स्कूल बंद किए जा रहे हैं, लेकिन कोई यह नहीं पूछता कि बच्चे स्कूल क्यों नहीं आ रहे। उनके मुताबिक जब स्कूलों में शिक्षक ही मौजूद नहीं होंगे, बिल्डिंग टूटी होगी, छत तक नहीं होगी, तो बच्चे कैसे पढ़ने आएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि आज एमए और पीएचडी डिग्रीधारी लोग छोटी छोटी नौकरियों में काम करने को मजबूर हैं, जिससे साफ पता चलता है कि शिक्षा को रोजगार से जोड़ने में सरकार पूरी तरह नाकाम रही है। और सबसे दिलचस्प सवाल जोशी ने विकसित भारत के नारे पर उठाया। उन्होंने पूछा कि आखिर विकास का मतलब क्या है। उनके मुताबिक आधुनिक पैमाने पर आदिवासी समुदायों को भले अविकसित कहा जाए, लेकिन जो समुदाय प्रकृति के साथ सुखी जीवन जी रहा है, झूठ नहीं बोलता है, चोरी नहीं करता, उसे अविकसित कैसे कहा जा सकता है। साथ ही उन्होंने महंगी होती उच्च शिक्षा पर भी निशाना साधा और कहा कि जब अच्छी पढ़ाई के लिए लाखों रुपए मांगे जाएंगे तो गरीब आदमी कैसे पढ़ पाएगा। उन्होंने बड़े शिक्षण संस्थानों में बढ़ती छात्रों की आत्महत्या को भी इसी आर्थिक और सामाजिक विषमता से जोड़ा है। तो यहाँ यह पूरा मामला इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये सवाल किसी विपक्षी नेता ने नहीं, बल्कि खुद भाजपा के एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और वरिष्ठतम नेता ने पूछा है। सवाल ये है कि क्या पार्टी इन सवालों का जवाब देगी या फिर जोशी की तरह इन आवाज़ों को भी किनारे कर दिया जाएगा। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अभी तक आपने हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स पर फॉलो करना मत भूलिए।